जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों, अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, आइए सबसे पहले जानते हैं आपकी राशि के बारे में कि आपकी राशि के मालिक सूर्य है, जो कि वर्तमान समय में राशि से दूसरे घर के अंदर चल रहे हैं। जब तक वो दूसरे घर में है तब तक धन, फाइनेंस, स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता ऐसी नहीं बनेगी। लेकिन 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि का मालिक नीच का हो जाएगा। अब तीसरे घर में नीच का ग्रह हो तो राजयोग होता है, ऐसा व्रत पराशर और शास्त्र कहते हैं। यानी महर्षि पराशर जी कहते हैं तीसरे घर में अगर ग्रह नीच का हो रहा है तो ये राजयोगकारी फल देगा। यानी सूर्य का नीच का तीसरे घर में होना कोई हानिकारक विषय नहीं। हिम्मत, साहस बढ़ाएगा। थोड़ा बहुत अगर इसमें देखें तो आपके जो छोटे भाई बहन है उनके साथ थोड़े आपके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान मंगल भी यहाँ बैठे हुए हो, तो उसी का ध्यान थोड़ा आपको रखना है। बाकी नीच के सूर्य से बिल्कुल घबराना नहीं है, नीच का सूर्य आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी ही राशि में चल रहे हैं कर्म भाव के स्वामी ग्रह। अब कर्म भाव का स्वामी ग्रह 9 अक्टूबर को राशि बदलेगा और वो दूसरे घर में पहुंच के नीच का हो जाएगा। यानी यहां पर देखें तो दूसरा प्लेनेट ऐसा है जो नीच का हो रहा है, पहले सूर्य तो दूसरे शुक्र। शुक्र 9 अक्टूबर को नीच के होकर दूसरे घर में पहुंच जाएंगे, और जब वो दूसरे घर में पहुंचेंगे तो बुध ग्रह शुक्र की राशि में होंगे और शुक्र बुध की राशि में होगा, जिसको हम कहते हैं राशि परिवर्तन राजयोग। ये राशि परिवर्तन राजयोग धन, फाइनेंस के लिए तो बेहतर है ही है, साथ ही साथ शुक्र के नीच भंग राजयोग भी देता है। यानी शुक्र ग्रह कर्म भाव के मालिक होकर दूसरे घर में पहुंचेंगे, दूसरे घर के मालिक बुध तीसरे घर में पहुंचेंगे, राशि परिवर्तन होगा, नीच भंग राजयोग होगा। इसलिए फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम सिचुएशंस यहाँ प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन के कारक ग्रह 18 अक्टूबर को इस महीने उच्च के होंगे। यानी आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति 12वें घर में उच्च के हो जाएंगे, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छा है। बहुत बार पढ़ने के लिए घर से दूर जाना, आप विदेश चले गए, आपकी संतान घर से दूर चली गई, आपकी संतान को विदेश में कोई एडमिशन मिल गया, उसके लिहाज से भी ये बेहतर स्थिति है। इसमें एक बात बहुत अच्छी है, वो ये रहेगी कि शनि ग्रह जो आपकी राशि से 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव कहलाता है। इस 8वें घर में शनि का गोचर चल रहा है, शनि के ढैया के रूप में। लेकिन जैसे ही बृहस्पति उच्च के होंगे 12वें घर से बैठकर शनि को देखेंगे, यानी शनि की ढैया में भी फर्क आएगा। शनि के जो खराब रिजल्ट हैं, जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, उसमें भी बहुत हद तक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई देगी। मंगल इस पूरे महीने तीसरे ही भाव में रहेंगे, योग कारक होकर, चौथे और भाग्य स्थान के मालिक होकर भाग्य ही स्थान को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे। स्थिति भाग्य के लिए अच्छी, कर्म के लिए अच्छी, हिम्मत, मेहनत, साहस, पराक्रम के लिए अच्छी। टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से पैसा कमाने का मौका इस दौरान मिलेगा। यानी इस पूरे महीने देखें तो ग्रहों का गोचर बहुत हद तक शुभ है, और शनि की ढैया में भी एक काफी अच्छी राहत मिल रही है। जय श्री राम।